Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. विच आर द बाल्टिक स्टेट? बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं? तो ये है बाल्टिक स्टेट जो है ये है एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया. एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया ये बाल्टिक स्टेट्स हैं. ओके. Which among the following represents the special distribution of surface salinity of the ocean and the sea? Surface salinity को दिखाता है ओशन एंड द सीज को. तो ये कौन सा है जो रिप्रेजेंट करता है? तो ये है आइसोहेलाइन. आंसर इज सी. द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस सैलिनिटी ऑफ द ओशियन एंड द सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइसोहेलाइन विच आर द लाइन्स दैट ज्वाइन द places of equal salinity at the sea surface. Which among the following countries bound the Arctic Ocean? Arctic Ocean को कौन से बाउंड करता है? तो ये है कौन सा? रशिया, आइसलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा. ये चार के चारों ही बाउंड करते हैं. सो द आंसर इज डी. मैप में देख लीजिए, ये देखा आर्कटिक ओशन इसको बाउंड कर रहा है. यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया. ओके. द लार्मे प्लेन इज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री का पार्ट है ये? तो ये पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का. आंसर इज बी. द लार्मे प्लेन्स आर सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 2400 मीटर इन द साउथ सेंट्रल व्योमिंग इन द यूनाइटेड स्टेट. Which among the following statements is correct about दोआब? दोआब के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा है? तो ये होता है इट इज़ अ लैंड बिटवीन टू कन्वर्जिंग और कॉन्फ्लुएंट रिवर्स. दोआब इज अ टर्म यूज्ड इन साउथ एशिया फॉर द लैंड बिटवीन टू कन्वर्जिंग और कॉन्फ्लुएंट रिवर. और इसको और क्या कहा जाता है? इसको इंटरफ्लू भी कहा जाता है. इंटरफ्लू. The phenomenon great white spot is associated with which planet? किस planet से associated है great white spot? तो ये associated है Saturn से. Answer is B. The great white spot is phenomena associated with large periodic storm in the atmosphere of Saturn, which is visible from the planet Earth. The Raja Ampat Coral Reef is located in which country? किस कंट्री में लोकेटेड है राजा अम्पात कोरल रीफ? ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में. आंसर इज सी. ओके. हु इज द अदर ऑफ द बुक प्रिंसिपा? प्रिंसिपा के अदर कौन हैं? तो ये हैं न्यूटन. आंसर इज ए. Principia was published by Newton. Newton also formulated the law of motion and law of gravity. In which state is हट्टी गोल्ड माइन situated? हट्टी गोल्ड माइन कहाँ पे situated है? तो ये situated है कर्नाटका में. आंसर इज सी. In which of the following state can you find pink or laterite soil? तो किस स्टेट में हमको मिलता है लैटेराइट सॉयल? तो ये मिलता है हमें वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में. आंसर इज बी. लैटेराइट सॉयल is found in those regions of India which receive heavy rainfall with alternate dry and wet period. Which national highway connects दिल्ली and कोलकाता via मथुरा and वाराणसी? दिल्ली और कोलकाता को टच करता है, कनेक्ट करता है via मथुरा एंड वाराणसी. ये कौन सा हाईवे है? ये NH2 है. आंसर इज ए. Which of the following state of India has the lowest density of population as per the census 2011? सेंसस 2011 के अनुसार लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट की है? ये है अरुणाचल प्रदेश. आंसर इज सी. और अरुणाचल प्रदेश में जो पर स्क्वायर किलोमीटर पे केवल 17 लोग होते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ये है वाटर ट्रांसपोर्ट. आंसर इज सी. वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर हैवी बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन. और इतना चीपेस्ट होने के बावजूद भी अभी तक हम इसका सिर्फ 1% ही यूटिलाइजेशन कर सके हैं. द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में. आंसर इज सी. इट हैज़ 4 यूनिट इन सिंदरी एंड गोरखपुर एंड तलचर एंड रामागुंडम. 4 यूनिट है इसकी. द रिवर अलकनंदा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर? किस ग्लेशियर से निकलती है रिवर अलकनंदा? तो ये ग्लेशियर है आपका सतोपथ ग्लेशियर. आंसर इज ए. और देखिए रिवर अलकनंदा यहाँ बद्रीनाथ से निकलते हुए आती है और देवप्रयाग में ये भागीरथी से मिलकर यहाँ से कहलाती है ये गंगा. ओके. और सतोपथ ग्लेशियर से ये निकलती है और ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और ये भागीरथी से ज्वाइन करके देवप्रयाग में गंगा कहलाती है. सोरा इज द लोकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन? किस हिल स्टेशन का लोकल नेम है सोहरा? तो ये चेरापूंजी है. आंसर इज बी. सोहरा इज द लोकल नेम ऑफ चेरापूंजी हिल स्टेशन. इट इज वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ. What is the length of the सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ कितनी है? तो ये लेंथ है 78 किलोमीटर. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया एंड सिचुएटेड इन द काराकोरम रेंज. Gandhi Mandapam, where Gandhiji ashes were placed before immersion, is situated in which of the following places? तो गांधी मंडपम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कन्याकुमारी में. आंसर इज बी. चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट अहोम मोइदम लोकेटेड? तो अहोम मोइदम लोकेटेड है कहाँ पे? असम में. आंसर इज सी. अहोम जो डायनेस्टी थी ये 12 और 13 सेंचुरी में ये डायनेस्टी थी और यहाँ के जो शाही परिवार के लोग थे इनको टीले में दफन किया जाता था. इस प्रकार का रहता था जिसको मोइदम कहा जाता था. ओके. और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो हमारी भारत सरकार है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हो जाए इसके लिए पहल की है. हाल ही में IUCN ने हाथी की किस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है? रिसेंटली IUCN हैज़ क्लासिफाइड विच स्पीसीज ऑफ एलिफेंट एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट. तो IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया है बोर्नियो हाथी को. आंसर इज ए. बोर्नियो एलिफेंट. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.